तो इसमें इश्यू डिवेंचर में हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये लास्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। देखिए अपन को अपने जो इक्विटी शेयर और आपके जो डिवेंचर्स होते हैं उसमें एक सबसे बड़ा जो एक मेजर डिफरेंस है वो क्या होता है कि इक्विटी शेयरहोल्डर को इन रिटर्न कंपनी क्या पे करती है, डिविडेंड। क्या पे करती है? डिविडेंड पे करती है। जबकि डिवेंचर होल्डर्स को इन रिटर्न क्या पे किया जाता है? इंटरेस्ट पे किया जाता है। अब अपन अपने इक्विटी शेयरहोल्डर्स को जो डिविडेंड हम पे करते हैं वो फिक्स्ड नहीं होता, वो वेरिएबल होता है कि कंपनी को प्रॉफिट होगा तो देगी, लॉस होगा तो नहीं देगी, और प्रॉफिट होगा तो भी फिक्स नहीं है कि इतना ही मिलेगा, वो वेरिएबल है कि कंपनी कितना भी दे सकती है। लेकिन डिवेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं वो एक तो फिक्स्ड होता है और दूसरा वो पे करना ही होता है चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो। तो अपन अकाउंटिंग टर्म्स में बोल सकते हैं कि ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। और कोई भी चीज जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होती है तो मतलब ये काम करना ही होता है, मतलब और चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, इट मींस इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना, कोई भी चीज जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होती है तो उसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होता है ये कंपनी को कंपलसरी पे करना होता है, ठीक है ना, मैंडेटरी है अपने डिवेंचर होल्डर को पे करना। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास कंपनी के पास 12% डिवेंचर है, 12% डिवेंचर है ऑफ रुपीज 10 लाख, ऑफ रुपीज कितना? 10 लाख। अब ये जो रेट इसके आगे इंडिकेट होती है क्या इंडिकेट करती है? जैसे ये 12% डिवेंचर है, इसका मतलब है कि इन डिवेंचर होल्डर को आपको हर साल 12% की रेट से आपको क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना है। 12% की रेट से इंटरेस्ट पे करना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इन डिवेंचर होल्डर्स को 12% की रेट से आपको इंटरेस्ट पे करना ही, ठीक है ना। तो और दूसरी बात, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो 12% रेट है ये आपकी पर एनम रेट होती है, एनुअल रेट, ये पूरे साल भर की इंटरेस्ट रेट है आपकी, ठीक है। तो जैसे अगर 10% डिबेंचर है मतलब इस डिबेंचर को हर साल 10% की रेट से इंटरेस्ट पे करना है। 6% डिबेंचर है मतलब इस डिबेंचर पे हर साल 6% की रेट से आपको इंटरेस्ट पे करना है। और ये जो भी परसेंटेज डिबेंचर के आगे होती है ये आपकी पर एनम रेट होती है। दिस इज योर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अपन जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा कैलकुलेट किया जाता है ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, यानी आपके डिबेंचर की जो भी फेस वैल्यू होगी उसको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ना तो इश्यू प्राइस पे अपन कैलकुलेट करते हैं और ना इसको हम रिडीमेबल वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। 100 का डिबेंचर है, आपने 200 में इश्यू करा तो भी इंटरेस्ट 100 भी निकलेगा, और 100 का डिबेंचर है आप उसको 150 रिफंड कर रहे हो तो भी इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? 100 पे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। ये 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज गिवन ऑन डैश डैश वैल्यू। तो नीचे ऑप्शन होंगे फेस वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू और इश्यू प्राइस, और कोई ऑप्शन होगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा किस पे दिया जाता है? जो भी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर है, आपके डिबेंचर का जो भी फेस वैल्यू है उसके ऊपर अपन क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी एग्जांपल लिया अपन ने, सपोज करें यहाँ पे ये डिबेंचर जो है उसकी जो फेस वैल्यू 10 लाख है, डिबेंचर जो है उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 लाख है। कितनी है? 10 लाख। कितना इंटरेस्ट है? 12%। तो 10 लाख का 12% कितना होता है? 1,20,000। यानी अगर एक कंपनी के पास 12% डिबेंचर है 10 लाख, इन डिबेंचर पे हर साल उसको 1,20,000 रुपीज का क्या पे करना है?
इंटरेस्ट पे करना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो। ठीक है, अब क्या होता था, जैसे इस अपन ने जो एग्जांपल अभी लिया है इसके अकॉर्डिंग कंपनी को अपने डिबेंचर होल्डर को 1,20,000 का इंटरेस्ट पे करना है। तो अपने डिबेंचर होल्डर को 1,20,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया, अपने डिबेंचर होल्डर को 1,20,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया, डिबेंचर होल्डर को 1,20,000 का इंटरेस्ट मिल गया। अब जैसे अभी हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होगा कब, 31 मार्च 2021 में, तो ये जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है ना 2021, इस पूरे अकाउंटिंग ईयर में आपने जो भी अर्न करा, जो भी आपकी इनकम हुई, उस सारी इनकम पे आपको नेक्स्ट ईयर टैक्स पे करना है, अगले साल क्या करना है, टैक्स पे करना है। तो कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर 2021 में सपोज करो अपने डिबेंचर होल्डर को 1,20,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया। अब अगले जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा 2021-22, उसमें क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उस डिबेंचर होल्डर के पास आएगा और क्या बोलेगा, बोले आपको डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिला था 1,20,000, तो बोले उस पर 10% टैक्स बनता है, सपोज करो 10% टैक्स बनता है। तो वो आप इससे क्या बोलेगा डिबेंचर होल्डर से कि जो 1,20,000 का इंटरेस्ट मिला था इस पे 10% टैक्स देना है आपको, तो लाओ इसमें से 12,000 का टैक्स दो। तो सपोज करो इंटरेस्ट तो अभी दे देंगे अपन 31 मार्च 2021 को, और वो इनकम टैक्स वाला जा रहा है सपोज करो जून के महीने में, जून 2021 में, 30 जून 2021 में इस डिबेंचर होल्डर के पास कि वो जो इंटरेस्ट मिला था ना 31 मार्च को, ला उस पर टैक्स बनता है 10% टैक्स दो 12,000 का। वो डिबेंचर होल्डर बोलेगा बोले मेरे को तो पता ही नहीं था इस पर टैक्स भी देना है, मैंने तो पूरा खर्च कर दिया पैसा, मेरे पास तो नहीं है 12,000 रुपए टैक्स देने के। तो ऐसी प्रॉब्लम आती थी। तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, वो कंसेप्ट था आपका टीडीएस, टैक्स, इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंसेप्ट लेके आया कि जहां से इनकम का सोर्स है ना वहीं से टैक्स काट दो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी को जाके बोला, बोले आपको अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना है, उस इंटरेस्ट पे 10% टैक्स लगता है, तो अब आपको क्या काम करना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी को बोला, क्या बोला कि बोले जैसे यहाँ पे इसी एग्जांपल को लेते हैं कि बोले 1,20,000 का इंटरेस्ट पे करना है ना, तो उस 1,20,000 में उसका 10% टैक्स बनता है 12,000 का। तो ये जो 12,000 का टैक्स बनता है ये काट के इस टैक्स को तो अपने डिबेंचर होल्डर के नाम से क्या करो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करा दो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या करो, डिपॉजिट करा दो। और जो रिमेनिंग अमाउंट बचे 1,08,000 ये अमाउंट आप अपने डिबेंचर होल्डर को दे दो। इसको पे करो, डिबेंचर होल्डर को पे करो। अब ये कंसेप्ट आने से क्या हुआ, एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीधे टैक्स मिल गया, उसकी माथापड़ी खत्म हो गई, उसकी टेंशन खत्म हो गई कि अब अभी उसको दे रहे हैं फिर उससे लेने जाएंगे, फिर वो कहेगा मेरे को पता नहीं था कहां से लाऊं पैसा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या हुआ, टैक्स मिल गया उसका, और डिबेंचर होल्डर को अब ये पता है कि जो 1,08,000 है ये पूरा अमाउंट मेरा है, मैं इसको कहीं भी खर्च कर सकता हूं, अब इसमें से किसी को कुछ नहीं देना है। तो ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ किस पे, टीडीएस पे। तो जब भी कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है तो उस इंटरेस्ट पे जो भी टैक्स बनता है उसमें से टैक्स का अमाउंट तो कहां डिपॉजिट कराती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपने डिबेंचर होल्डर के नाम से। और जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो रिमेनिंग अमाउंट कंपनी किसको पे करती है, डिबेंचर होल्डर को पे करती है। लिखो एंट्री, लिखे इसमें, इस टॉपिक में एंट्री लिखो। फर्स्ट एंट्री ऑन द डेट, लिखिएगा एंट्री, लिखिएगा एंट्री ऑन द डेट when debenture interest is due, entry on the date when debenture interest is due, जिस भी डेट को आपका ये डिबेंचर का इंटरेस्ट ड्यू होगा उस डेट को एंट्री क्या करेंगे। कंपनी के लिए डिबेंचर इंटरेस्ट क्या एक एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू
टीडीएस, टीडीएस एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है, टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एग्जाम में ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, एग्जाम में पूरा लिखेंगे टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर। तो जब भी आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डी होगा, आप ये एंट्री पास करोगे, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टू डिबेंचर होल्डर। जैसे अभी अपन ने एग्जांपल लिया, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 1,20,000 टू टीडीएस, टीडीएस कितना है 12,000 एंड टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर में कितना जाएगा 1,08,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री लिखो, एंट्री ऑन द डेट, राइट, सेकेंड एंट्री, एंट्री ऑन द डेट when interest and TDS is paid। अब जिस भी डेट को आप अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करोगे, और या फिर जिस भी डेट को आप टैक्स, ये जो टैक्स आपने डिडक्ट किया है इसको गवर्नमेंट को पे करोगे, तो इस इंटरेस्ट और इस टैक्स को पे करने की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। जैसे यहां पे आपने डिबेंचर होल्डर को कितना पे करना था 1,08,000, गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करना है 12,000 टू बैंक, टोटल कितना हो गया 1,20,000। अब एंड ऑफ द ईयर में क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया जो डिबेंचर इंटरेस्ट इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस एंड इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। और कोई भी एक्सपेंस जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है तो एंड ऑफ द ईयर में उसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या पास करेंगे अपन, इस इंटरेस्ट के अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में। तो एंड ऑफ द ईयर में एंट्री पास होगी, लिख लें इसमें थर्ड में, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगी, एट द एंड ऑफ द ईयर जो डिबेंचर इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर जितना भी डिबेंचर इंटरेस्ट आपने पे करा है, सारा डिबेंचर इंटरेस्ट का ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, टू डिबेंचर इंटरेस्ट, टू डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है 1,20,000, 1,20,000। क्लियर? तो ये कंसेप्ट होता है किसका, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का। एक तो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इस पे ये इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 29। Illustration number 29, page number 8.35, page number 8.35। क्या लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2015, on 1 April 2015 JK Limited issue 8,000 9% डिवेंचर। JK Limited ने क्या करा, 8,000 9% डिवेंचर इश्यू करे, डिवेंचर इश्यू करे ऑफ ₹1,000, of ₹1,000 at a discount of 6% and redeemable at
एंड रिडीमेबल एट कितना 5% प्रीमियम। तो यानी आपके डिवेंचर है जिसकी फेस वैल्यू अभी कितनी है 1000, आप उसको अभी इश्यू कितने में कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं 6% डिस्काउंट पे, यानी कितने में 940 में, और आप उसको रिडीम करेंगे कैसे 5% प्रीमियम पे। तो 1000 का 5% कितना होता है 50, तो डिवेंचर रिडीम होगा कितने में 1050 में। तो यानी कितने का लॉस हो गया इश्यू पे, 1000 के डिवेंचर को 940 में रिफंड कर रहे हैं, सॉरी इश्यू कर रहे हैं, तो 60 का तो ये लॉस हो गया, और 1000 के 1050 रिफंड करेंगे 50 का ये लॉस हो गया। तो टोटल लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर कितना है 110। द कंपनी क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर। इंटरेस्ट ऑन 9% इज पेबल ऑन, अब इंटरेस्ट पे करेंगे साल में दो बार, एक तो 30 सितंबर को और एक कब 31 मार्च को। तो कितना होगा आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कितना होगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपका, डिवेंचर है कितना है 8000 डिवेंचर है, 8000 है ना। इंटरेस्ट अभी मैंने बताया किस पे दिया जाता है फेस वैल्यू, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर 1000 इंटू रेट, रेट कितनी है 9%। तो ये जो 9% ही आपकी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन अभी इंटरेस्ट आप 30 सितंबर को ही पे कर रहे हो, तो डिवेंचर इश्यू कब किए थे 1 अप्रैल, और ये अभी पे कब कर रहे हो 30 सितंबर। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितने मंथ्स होते हैं 6 मंथ्स ही होते हैं, तो कितने मंथ्स का देंगे 6 मंथ्स का। अभी डिवेंचर कब इश्यू किए थे 1 अप्रैल, और साल में दो बार इंटरेस्ट पे करना है, एक तो 30 सितंबर और एक 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितने होते हैं 6 मंथ्स। मैंने अभी आपको बताया जो रेट आगे लिखी हुई है ये आपकी पर एनम रेट है, मतलब 12 मंथ्स की है। तो अभी आपको पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट नहीं देना है 30 सितंबर को, अभी कितने मंथ्स हुए 6 मंथ्स ही हुए, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट अपन ये निकालेंगे, तो ये आएगा 3,60,000, 3,60,000। अब इसमें जो टैक्स की रेट है वो कितनी है 10% है, तो 3,60,000 का 10% कितना होता है 36,000, कितना होता है 36,000। तो 36,000 का तो टीडीएस कटेगा, तो डिवेंचर होल्डर को कितना मिलेगा, डिवेंचर होल्डर को रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग कितना बचा 3,24,000, 3,24,000 रुपीज, ये हम किसको पे करेंगे डिवेंचर होल्डर को पे करेंगे। फिर अगेन ऑन 31 मार्च आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करना है। अगेन ऑन 31 मार्च आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करना है। कितने डिवेंचर हैं 8000 डिवेंचर है, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितनी है 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9% है, लेकिन अब कब से कब तक का पे करना है 30 सितंबर से 31 मार्च। तो 30 सितंबर से 31 मार्च कितने होते हैं 6 मंथ्स होते हैं, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना होगा 3,60,000, कितना होगा 3,60,000, 3,60,000 है। इस पे पहले तो 10% का टीडीएस कटेगा, तो 10% कितना होगा 36,000 का तो टीडीएस कट जाएगा, और बाकी का अमाउंट अब अपन ने डिवेंचर होल्डर को पे करेंगे। तो रिमेनिंग कितना बचा 3,24,000, ये किसको पे होगा डिवेंचर होल्डर को पे करेंगे। समझ में आ गई कैलकुलेशन। लिखिए फर्स्ट एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2015, राइट, फर्स्ट एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2015, एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 8,000 इंटू 940, 8,000 इंटू 940। सेकेंड एंट्री करेंगे अपन 1 अप्रैल 2015, डिवेंचर्स को अलॉट करने की। तो डिवेंचर्स को अलॉट करने की एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8,000 into 940. Loss on issue of debenture account debit. लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने का लॉस हो रहा है आपका 110 का. लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 8,000 into 110 to 9% डिबेंचर. यहां पे आएगी फेस वैल्यू. फेस वैल्यू कितनी है 8,000 into 1,000 and to प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना 8,000 into 50. 8,000 into 50. नेक्स्ट एंट्री करेंगे 30 सितंबर 2015. 30 सितंबर 2015 काई की पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे और फिर इंटरेस्ट को पे करेंगे. तो इंटरेस्ट को पे ड्यू करने की एंट्री क्या होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट. डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट. टोटल इंटरेस्ट कितना था 3,60,000 टू टीडीएस. एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसे शॉर्ट में फुल में लिखना है. टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना है 36,000 टू डिबेंचर होल्डर. टू डिबेंचर होल्डर कितना 3,24,000. 3,24,000. फिर 30 सितंबर को अपन एंट्री पास करेंगे ये टीडीएस और इंटरेस्ट को पे करने की. तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट. डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 3,24,000. टीडीएस अकाउंट डेबिट. टीडीएस अकाउंट डेबिट 36,000 टू बैंक. टू बैंक अकाउंट कितना 3,60,000. 3,60,000. नेक्स्ट एंट्री करेंगे 31 मार्च 2016. अगेन पहले डिबेंचर को ड्यू करेंगे और फिर डिबेंचर के इंटरेस्ट को पे करेंगे. तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट. डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू टीडीएस कितना 36,000 एंड टू डिबेंचर होल्डर. टू डिबेंचर होल्डर कितना 3,24,000. फिर अपन क्या करेंगे 31 मार्च को ये टीडीएस और ये इंटरेस्ट पे करने की एंट्री करेंगे. तो एंट्री हो जाएगी टीडीएस अकाउंट डेबिट 36,000. डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट. डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कितना 3,24,000 टू बैंक अकाउंट. टू बैंक अकाउंट 3,60,000. अब 31 मार्च को एंट्री कहीं की होगी जितना भी इंटरेस्ट आपने पे करा है वो सारा का सारा इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है. तो उसको कार्ड ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट. टोटल कितना इंटरेस्ट हो गया 3,60,000 का तो यहां पे करा है 3,60,000 का यहां पे करा है. तो टोटल कितना हो गया 7,20,000. 7,20,000. और अपन ने एक और कंसेप्ट पढ़ा था ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है इसको आप फर्स्ट ईयर में अब क्या करते हैं राइट ऑफ कर देते हैं. सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम फिर जनरल रिजर्व और नहीं होगा तो पीएनएल. क्वेश्चन में ना कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है ना कोई जनरल रिजर्व है. तो ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है इसको कैसे राइट ऑफ कर देंगे पीएनएल से. तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना हो गया ये 8,80,000
टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना 8,80,000। समझ में आई बात? तो ये एक ही क्वेश्चन है इसका इंटरेस्ट का बुक में। क्लियर है? ये आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर का रिवीजन कंप्लीट हो गया।